अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मकई की रोटी का फुलका। जी हाँ, मकई की रोटी तो आपने बहुत बार बनाकर खाई होगी, जो सख्त सी होती है बिस्कुट टाइप की, लेकिन इस तरह का फूला हुआ बिल्कुल जैसे गंदम की आटे का फुलका होता है, इस तरह का मकई का फुलका आपने शायद आज से पहले नहीं खाया होगा। बहुत ही आसान सी टिप्स के साथ मैं आज आपको मकई की ये नरम मुलायम और फुलके वाली रोटी बनाना सिखाऊंगी। और इसको हम खालिस मकई के आटे से ही तैयार करेंगे, इसके अंदर किसी भी किस्म की और चीज़ शामिल नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है इस रेसिपी का आपको कि आप एक ही वक्त में 7 से 8 रोटियां बेल कर रख लें और 4 से 5 सेकंड लगते हैं एक फुलका तैयार होने में। तो बस फिर झटपट से आप 6 से 7 फुलके मिनटों में तैयार कर लेंगे। रेसिपी बहुत आसान है, आपने रेसिपी को बगैर स्किप किए फुल वॉच करना है, ताकि ऐसी ही गोल मटोल और फूली फूली सी नरमो मुलायम रोटियां आपकी भी बनके तैयार हों। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें घी की खपत बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल खुश्क फुलके भी तैयार कर सकते हैं, चाहें तो इनको देसी घी या मक्खन लगा के भी सर्व कर सकते हैं। और 24 घंटे तक ये बिल्कुल इसी तरह नरमो मुलायम रहती हैं जैसे आप गंदम के फुलके बना के रखते हैं। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करूं आप उनको फॉलो कर सकें और बेहतरीन गोल मटोल नरमो मुलायम मकई के फुलके बना के सर्दियों को एंजॉय कर सकें और घर वालों से दाद वसूल कर सकें। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मकई की रोटी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 2 कप मकई का आटा। अच्छा, मैंने इसे मेजरिंग कप से नाप कर लिया है। आप घर में मौजूद आम चाय वाला कप भी ले सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने बाज़ार से आटा मंगवाया था, ये देख सकते हैं आप, आटा मकई, सिर्फ ये मकई का आटा इसमें हम ऐड करेंगे, कोई दूसरा आटा या कोई दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया मैं कौन सा आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम लेंगे एक सॉस पैन या फिर एक बॉल, उसे हम रखेंगे चूल्हे पर और उसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी। साथ ही मैंने डाल दिया है 1/4 कप पानी, यानी टोटल 1.25 कप पानी आपने डालना है। और इसी कप से मैंने आटे को मेजर किया था, जिस कप से मैंने पानी को मेजर किया है। फ्लेम ऑन कर देंगे और पानी में बबल्स आने देंगे। जैसे ही पानी में बबल्स आना स्टार्ट हुए हैं, यानी पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस उबलते पानी के अंदर डाल देंगे 2 कप मकई का आटा। मिक्स कर देंगे इस आटे को अच्छी तरह से इस पानी के साथ, कुछ इस तरीके से। और अगर आप इसमें नमक शामिल करना चाहते हैं तो उबलते पानी में आपने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं बगैर नमक के ही तैयार करती हूँ और ऐसे ही ये बहुत मज़े की बनके तैयार होती हैं। और ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मरीज़ हैं, तो उनको आप बगैर नमक के ही बना कर दें तो ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन मैं इसे हमेशा से बगैर नमक के ही तैयार करती हूँ। हालांकि मुझे ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल वगैरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं शुरू से ऐसे ही तैयार करती हूँ, तो मुझे ऐसे ही ये मज़े की लगती हैं। कवर कर देंगे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद और 10 मिनट आपने घड़ी से टाइम देख के इसको रेस्ट देनी है, मतलब कि आपने इसको इसी तरह से काउंटर पर छोड़ देना है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे इस आटे को रेस्ट दिए हुए, इस तरह से कवर करके। अब इसे खोल लेंगे और इसे एक परात में या किसी खुले बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारे आटे को शिफ्ट कर लिया था। अब आपने हाथ लगा के चेक कर लेना है कि आपके हाथ जो हैं इस आटे की गरमाइश को बर्दाश्त कर सकें। तो काफ़ी हद तक ये ठंडा हो जाता है जब इसे हम 10 मिनट रेस्ट देते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी देखें इसके अंदर से स्टीम निकलती नज़र आ रही है और ये थोड़ा गर्म था। तो मैंने इसे थोड़ा हाथ के साथ इस तरह से ज़रा फैला दिया था, ताकि थोड़ी स्टीम इसकी और निकल जाए और हाथ से ये मसलने के काबिल हो जाए। तो यहाँ पे इसकी जो हालत थी ना, बिल्कुल ऐसी थी जैसे शक्कर होती है, बिल्कुल शक्कर की तरह का ये आटा लग रहा था और बिल्कुल ड्राई ड्राई था, कोई भी चीज़ इसमें हाथों को चिपकने वाली नहीं थी। अब क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से इस तरह से हाथों से इकट्ठा करते जाएंगे। तो यहाँ पे कोई पानी वगैरह आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा, बस आप हाथ से प्रेस करेंगे और इस तरह बड़े बड़े ढेले बनते जाएंगे। इन्हें आप अलग बोल में रखते जाएँ और यहाँ तक कि सारा आटा आप इसी तरीके से इकट्ठा कर लें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सारा आटा इस तरह से इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसे दोबारा से परात में डालूंगी और इसे हाथ से मसलना स्टार्ट करूँगी। तो मसलने के लिए देखें, आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ बस इस तरह से इस आटे को मसलते जाना है। कोई आपने हाथों को पानी नहीं लगाना, कोई इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। और हाथ की हथेली को इस्तेमाल करते हुए आपने बिल्कुल इसको 4 से 5 मिनट तक मसल के मुलायम कर लेना है। तो बस बड़ा ही आसानी से ये मुलायम होता जाएगा और बिल्कुल ये स्मूथ सी शक्ल में आ जाएगा। अब मैंने इसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसे हाथ से दोबारा से मसलती जाऊंगी। ऑयल डालने से रोटियां हमारी इंतहाई नरम मुलायम बन के तैयार होंगी और बिल्कुल भी ना अकड़ेंगी नहीं, पापड़ की तरह कड़क नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए जी, आटे को मैंने टोटल 6 से 7 मिनट इस तरह हल्के हाथों के साथ मसल के स्मूथ कर लिया था। इसमें किसी भी किस्म के अब क्रैक्स वगैरह नहीं बन रहे हैं। तो बस यही अलामत है हमारे आटे की परफेक्ट गुंदरे की, कि इसके अंदर ना क्रैक्स बनना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और ये आपस में जुड़ जाएगा। ये देखिए, स्टार्ट में देखा था आपने कितनी बुरबरी सी इसकी शक्ल थी और अब देखिए माशाल्लाह से कितना स्मूथ हो गया है, बिल्कुल जुड़ चुका है।
अब इसे मैं इस तरह से थोड़ा रोल कर लूँगी। जब आपको लगे कि ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, इसमें क्रैक्स वगैरह बिल्कुल बंद हो गए हैं बनना, तो फिर आपने बस इसे इस तरह से थोड़ा सा करते हुए स्मूथ कर लेना है। और यहाँ पे देखिए मैंने इसका एक रोल सा बना लिया था, तो इस तरह से ही आपने इसको रोल कर लेना है। दोनों किनारों से भी मैंने इसे इस तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। तो ये क्यों स्मूथ कर रही हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जी, बिल्कुल इसकी हमने स्मूथ सी एक इस तरह से रोल तैयार किया है, जिसके अंदर देखें कोई भी क्रैक आपको नहीं दिख रहा। बिल्कुल देखिए मुलायम सी इसकी शक्ल है। अब इस तरह से ना छुरी के साथ आपने इसके ऊपर 6 कट लगा लेने हैं। अच्छा, 2 कप आटे से ना 6 से 7 रोटियां बेहतरीन बन के तैयार हो जाती हैं। अगर आप रोटियां थोड़ी सी बड़े साइज़ की बनाना चाहें तो फिर 4 भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो बेहतर है कि आप 6 रोटियां इसी तरीके से बना के तैयार करें, क्योंकि मैं हमेशा से इसकी इसी तरीके से ही बना के तैयार करती हूँ, जो कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से इन 6 पीसेस की शक्ल में काट लिया था। अब हर पीस को आपने उठाना है, थोड़ा सा इस तरह से हल्का हल्का सा बस आपने इसे रोल कर लेना है। ये थोड़ा सा हाथ में रख के घुमाएंगे इस तरीके से, तो ये देखिए जी ये एक पेड़ा तैयार हो गया। इसी तरीके से आपने सबको करके तो इनके पेड़े तैयार कर लेने हैं। इसमें देखिए बिल्कुल स्मूथ है ये पेड़ा, किसी किस्म का कोई भी क्रैक आपको इसके किनारे पे या कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। और अगर आपको पेड़ा बनाना नहीं आ रहा तो आप इसे डायरेक्ट भी इसी तरह से ही बेल सकते हैं, जैसे ये पीसेस किए हैं। हर पीस को रख के तो आप बेलते जाएँ, फिर भी रोटी आपकी बिल के तैयार हो जाएगी। मकई की रोटी जो है वो अक्सर लोगों को बनाना बहुत मुश्किल लगती है। कुछ लोगों को इसका आटा ठीक तरह से मसलना नहीं आता, गूंदना नहीं आता, और इसकी रोटी भी जो है मोटी सी एक बिस्किट की तरह की तैयार होती है, जो कि बड़ी हैवी होती है खाने में। लेकिन अगर आप मेरा ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए रोटियां पकाएंगी तो यकीन करें बिल्कुल मकई के नरम और मुलायम से फुलके तैयार होंगे, जिन्हें आप घी के बगैर भी बड़ी आसानी से खा सकते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं और जो ब्लड प्रेशर वगैरह के मरीज़ हैं, जो चिकनाई वगैरह ज़्यादा नहीं खाना चाहते, तो वो इस तरह भी खा सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों को वीट एलर्जी होती है, तो वो भी मकई की रोटी अक्सर बना के खाते हैं, तो वो भी इसे बड़ी आसानी से बिल्कुल आम गंदम की रोटी के फुलके की तरह इंजॉय कर सकते हैं। सब यहाँ पे देखें सारे पेड़े मैंने बना लिए थे, और पेड़ों को आपने कवर करके रखना है ताकि इनके ऊपर खुश्की वगैरह ना आए। एक पेड़ा मैंने लिया है, थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट किया था चकले के ऊपर, और इस तरह से आपने हल्का सा फ्लैट करके पेड़े को बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ बेलन को चलाना है और रोटी को बारीक कर लेना है। अब आपने इसे बिल्कुल आराम से एक साइड से उठाना है। तो ये देखिए कितने आराम से ये उठ रही है, बिल्कुल भी टूट नहीं रही है। और इस तरह से एक प्लेट के अंदर ना आपने ये रोटियाँ बेल बेल के एक के ऊपर एक तय लगाते हुए रखते जाना है। तो ये रोटियां भी बिल्कुल बेहतरीन बन के तैयार होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसे वीडियो में आपको नज़र आती हैं बिल्कुल गोल मटोल रोटियां, जैसे आपने कंपस के साथ गोल की होती हैं, उसको बनाने की ट्रिक ये है कि आपने इसी तरह से थोड़ा सा आटा डस्ट करना है, एक पेड़ा लेना है, थोड़ा सा उसे हाथ के साथ फ्लैट कर लेना है। उसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसके ऊपर बेलन को चलाना है और इसको एक साइड से इस तरह से बेल लेना है। फिर आपने उसको उठाना है, इसको इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है और इसे दूसरी साइड से भी इस तरीके से बेल के बिल्कुल बारीक कर लेना है। अच्छा, अब इसे कितना ही बारीक कर लें ये रोटी टूटती भी नहीं है और ख़राब भी नहीं होती, बिल्कुल नरम मुलायम फुल्का बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब आपने रोटी को बिल्कुल बारीक बेल लेना इस तरह से, अब चाहें तो आप इसे इसी तरह से पका लें, लेकिन अगर आपको वो वाली गोल शेप चाहिए जो कि आपको वीडियोज़ में नज़र आती है, तो उसके लिए ट्रिक ये है कि आपने इस तरह का एक गोल ढक्कन लेना है। इसका किनारा देखिए थोड़ा सा तेज़ वाला था, तो ये ऊपर रख के आपने इस तरह से इसे दबाते हुए गोल शेप इसकी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल ऐसे जैसे हम कुकी कटर से कुकीज़ काटते हैं ना, ऐसे ही आपने इस रोटी की कटिंग कर लेनी है। और साइड से जो आटा उतरेगा इसे इकट्ठा करके आप रखते जाएँ, एंड पे आप सारा आटा मिला के तो इसका एक पेड़ा बना के इसकी अलग से एक रोटी तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल नरम मुलायम गोल मटोल रोटी हमारी ये भी बन के तैयार है। इसको आपने आराम से उठाना है और एक प्लेट के अंदर रखते जाना है। और ये इतनी छोटी रोटी भी नहीं है, मैं आपको हाथ रख के दिखा रही हूँ। देखिए ये एक गिट्ठ के बराबर है, यानी कि 6 से 7 इंच चौड़ी ये रोटी है। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। तो बस इसी तरीके से ना आपने सारी रोटियां बेल लेनी हैं, और अगर गोल करनी है तो इसी तरह से गोल करते जाएं और एक के ऊपर एक करके आपने इस तरह से रखते जाना है। दरमियान में कोई खुशका वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इसी तरह रखते जाएं। बिल्कुल भी ये आपस में चिपकती नहीं है, टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पहले आप सारी रोटियां बेल के तो एक के ऊपर एक रखते जाएं, उसके बाद आप इनको सेकें तो सिर्फ 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड लगते हैं और हर रोटी तैयार होती जाती है। तो एक ही वक्त में ना अब झटपट से ये रोटियां तैयार कर लेते हैं। बस तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे मुझे, और मैंने माशाल्लाह से ये 7 से 8 रोटियां बना के तैयार कर ली थी, आटा गूंदने समेत। मैं आपको ये सारी टाइमिंग बता रही हूँ क्योंकि ये रोटियां मैं अपने बच्चों के लिए तैयार कर रही थी। सरसों का साग बनाया था उसके साथ मैं सर्व करने के लिए, और मैंने टाइमिंग स्पेशली नोट की थी ताकि पता चले कि आपको कि कितनी देर में आप ये रोटियां तैयार कर सकते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे 25 मिनट लगे थे, और 25 मिनट के अंदर माशाल्लाह से मैंने 8 रोटियां जो है उनका आटा भी गूंद दिया था और उनको पका के उनके फुलके भी तैयार कर लिए थे। तो बेहद आसान तरीका है ये, और इतनी मज़े की तो रोटियां बन के तैयार होती हैं ना कि बिल्कुल भी हैवीपन का एहसास नहीं होता। जब आप इनको खा लेते हैं ना तो ऐसे लगता है मैदे के ऊपर कोई बोझ नहीं है, बल्कि ऐसे ही जैसे हम नॉर्मल गंदम का फुल्का खा के
ईज़ी फील करते हैं ना, सेम वही हिसाब इन रोटियों का है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि मैंने सारी रोटियाँ इस तरह से बेल के एक के ऊपर एक रख के इस तरह से तय लगा दी थी। तो ये देखिए बिल्कुल भी इनमें क्रैक्स नहीं आ रहे, टूट नहीं रही, जुड़ नहीं रही हैं। और 2 रोटियाँ जो है ना ये मैंने नॉर्मल बेली हैं, जो कि मैंने कटिंग किए बगैर आपको दिखाई थी। चलिए अब इनको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अदद तवा लिया है मैंने, इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। कोई सा भी तवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन स्टिक इस्तेमाल कर लें, चाहे लोहे का इस्तेमाल कर लें, चाहे सिल्वर का इस्तेमाल कर लें। कोई सा भी तवा या फिर किसी फ्राइंग पैन में भी आप पका सकते हैं। इन रोटियों को बड़े अच्छे से सिक जाती हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही तवा गर्म हो गया था तो मैंने गर्म तवे के ऊपर एक रोटी डाल दी है। थोड़ा सा मैंने इसे वेट किया बस 1 से 2 सेकंड और इस रोटी की साइड को पलट दिया है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से रोटी जो है पकना स्टार्ट हो गई है हमारी। हल्का हल्का सा आपने इस तरह से इसे रुमाल के साथ प्रेस करते जाना है, किनारे से प्रेस करना है हमेशा रोटी को, सेंटर से प्रेस करने से रोटी फूलती नहीं है। और अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्ट गैस के फ्लेम के ऊपर भी इस तरह से सेक सकते हैं। जैसे देखें ये मैंने इसे सेका है और माशाल्लाह से देखिए रोटी फूल चुकी है। कितना ज़बरदस्त मकई की रोटी का फुलका तैयार हो गया है। बिल्कुल नरम व मुलायम और सॉफ्ट रोटी होती है ये, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे आपको गंदम की रोटी का फुलका होता है ना, सेम वैसा ही दिख रहा है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा लें खुशक की, और अगर इसके ऊपर घी या मक्खन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा के आप इसको खा सकते हैं। अब देखिए गर्म तवे पे मैं दूसरी रोटी डाल दूँगी और इसी तरह उसे उलट पुलट करते हुए पका लूँगी। गैस के ऊपर भी मैंने कुछ सेकी हैं और कुछ मैंने डायरेक्ट इसी तरह पकाई हैं। तो माशाल्लाह से दोनों तरीक़ों से ज़बरदस्त आपके फुलके बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से ये सारी रोटियां मैंने इस तरीके से तैयार कर ली थी, गैस के फ्लेम के ऊपर सेकते हुए और कुछ तवे पे सेकते हुए। तो सिर्फ 4-4, 5-5 सेकंड लगते हैं और रोटियां पकती जाती हैं झटपट से, क्योंकि बिल्कुल पतली सी ये रोटियां होती हैं। गर्म तवे के ऊपर इनको बस 1 से 2 मिनट ही लगते हैं और रोटी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारे फुलके बन रहे हैं। तो अब मैं आपको दिखा दूँ वो वाली रोटियाँ जो कि हमने डायरेक्ट बेल के तैयार की थी, यानी जिनकी कटिंग नहीं की थी। तो ये देखिए जी इनको भी आपने इसी तरह से गर्म तवे पे डाल देना है और इनको एक साइड से पहले पकने देंगे। 1 से 2 सेकंड के बाद आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह से ये भी ज़बरदस्त बन के तैयार हो गई हैं। कोई फ़र्क नहीं है इनमें या उनमें, बस शेप का फ़र्क है कि वो ज़रा दिखने में खूबसूरत लगती हैं, बिल्कुल गोल मटोल रोटियाँ। और ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी और बड़े अच्छे ये भी फुलके बन के तैयार हो गए थे। तो मैंने आपको दिखाने के लिए ना दोनों तरह से तैयार कर दी हैं, कटिंग वाली भी और विदाउट कटिंग भी। अब हम इनको लगा लेंगे थोड़ा सा देसी घी। तो यहाँ पे आपको पहले दिखा दूँ कि देखिए कितनी सॉफ्ट ये रोटियाँ बनी हैं। ये बिल्कुल खुश्क हैं। अभी आप जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिन्हें चिकनाई से परहेज़ करना होता है, या फिर जो ग्लूटन वाले मरीज़ होते हैं जिनको वीट एलर्जी होती है, तो वो इनको डायरेक्ट इस तरह से पकाएं और अपनी रोज़मर्रा लाइफ में ये रोटी जो इस्तेमाल करते हैं ना, मज़े ले लेकर खाएं। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी नरम मुलायम और इतनी ज़बरदस्त मज़े की ये रोटियां बन के तैयार होती हैं ना, कि भी बस जब आप इसे इस तरह से गोल मटोल बना के इनको मक्खन या देसी घी लगा के सरसों के मज़ेदार से साग के साथ बना के इनको सर्व करेंगे तो यकीन करें खाने वाले उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएंगे। अगर आप इनको बना के कुछ देर के लिए रख भी देंगे ना, तो ये कड़क नहीं होंगी, बिल्कुल इसी तरह नरम मुलायम ही रहेंगी। यानी 24 घंटे तक अगर आप इनको इसी तरह किसी रुमाल में लपेट कर हॉट पॉट में रख दें तो ये खाई जा सकती हैं, बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की मकई की रोटी पकाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे सरसों के साग के साथ बनाकर ज़रूर सर्व कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी रोटियां और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलने जुलने वालों से शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सरसों के साग का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप इसी तरह का दानेदार मज़ेदार सा सरसों का साग बहुत आसानी से बड़े आसान और सिंपल मसालों के साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये जो किनारा काटे बगैर रोटी पकाई है ये वो वाली है, कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त है। और ये जो हमने किनारा स्मूथ करके पकाई है माशाल्लाह से ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोग भी ज़रूर सर्दी के इस मौसम में सरसों का साग भी इस तरीके का पकाइएगा, रेसिपी को फॉलो करते हुए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सरसों का साग पकाने का तरीका। और मकई की रोटियाँ जो हैं ये आपके सामने हैं। तो इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफिज़।